हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे इक्वेशन ऑफ मोशन के रिलेटेड कि अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं जो हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इन केस ऑफ ग्रेविटी ए चेंज हो गया था हमारा, जी क्या ए हमारा किस में चेंज हो गया था, एक्सेलरेशन किस में चेंज हो गया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो उस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल करवाए थे। तो मोशन अंडर फ्री फॉल ये टॉपिक हमने कराया, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कराया। ठीक है, तो इसी के फर्दर आगे टॉपिक है बेटा मास एंड वेट। इस आगे क्या टॉपिक है बेटा हमारा, मास एंड वेट। आज हम कराएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट और मास क्या होता है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग हो गई बेटा आज के लिए मास। ठीक है, मास बेटा क्या होता है, देखो एक्चुअल में मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी किस तरीके से, मतलब जो क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी भी बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी है किसी भी मैटर की, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मास। अगर हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो मास किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप इसको लिख लीजिए, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, उसकी इनर्शिया की मेजरमेंट होगी। इनर्शिया क्या होता है, मोशन में अपोजिशन। क्या होता है बेटा इनर्शिया, मोशन का अपोजिशन। एक बात बताओ, अगर कोई हमारी हैवी बॉडी है उसको मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा देन लाइट बॉडी। मान लो किसी बॉडी का वेट 2 किलोग्राम है, मास लेट, और अदर बॉडी का मास मान लो कितना है, 2000 किलोग्राम। तो 2000 किलोग्राम की बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है बेटा, ज्यादा फोर्स। यानी कि ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही, और ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता खुद से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया। तो इनर्शिया का जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया पर ही बेस्ड है बेटा। कि क्या है इनर्शिया, कि ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज नहीं करता खुद से। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इनर्शिया बोल देते हैं। तो मास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, अगर ग्रेटर मास होगा तो ग्रेटर इनर्शिया होगी, और अगर कम मास होगा तो इनर्शिया क्या होगी, कम होगी। तो आप इसको लिख लीजिए, इफ लिख लीजिए, इफ कैसे लिखोगे इसको बेटा, इफ ग्रेटर इज द मास ग्रेटर इज इनर्शिया। अगर मास ज्यादा होगा तो बेटा इनर्शिया भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑफकोर्स हमने अभी समझाया इस चीज को आपको, मास कम है तो इनर्शिया कम है, अगर मास ज्यादा है तो बेटा इनर्शिया क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और बात यह है कि जो मास होगा कि हर जगह सेम होगा, चाहे ऑब्जेक्ट अर्थ पर है, चाहे अदर स्पेस पर है, चाहे वो स्पेस में है, क्योंकि मास क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो क्या लिखोगे, मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, मास कांस्टेंट क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अगर हम जाएंगे तो हमारा मास जो है चेंज नहीं होता। तो इट मीन्स मास कैसी क्वांटिटी बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो मास अर्थ पर और मून पर और स्पेस में एक कैसा होगा, सेम होगा। मास इज सेम इवन ऑन मून अर्थ, चाहे आप मून पर हो, चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप किस पर हो बेटा, आउटर स्पेस में। ठीक है, तो आपका मास क्या रहेगा बेटा, एक जैसा रहेगा, चाहे आप मून पर हो या फिर अर्थ पर हो, चाहे फिर कहाँ हो बेटा, आउटर स्पेस में। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मास। बट अब हम आते हैं वेट पर। ठीक है, वेट क्या होता है बेटा, ठीक है, मास क्या होगा, एक तरीके से क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी बॉडी के अंदर कितना पदार्थ है, कितना मैटर है, दैट इज मास, दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। और अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा होगी, मास कम है तो इनर्शिया कम होगी, और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज नहीं होता। ठीक है बेटा, तो हमने मास के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वेट। वेट क्या होता है बेटा, वेट अगर आप मानो तो क्या होता है, यानी कि अर्थ जितना फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता है, जितना भी फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट। हम उसको सिंपली भाषा में बोल सकते हैं, बहुत इजी डेफिनेशन है ये। तो हम किस पर चलते हैं बेटा, वेट।
तो वेट क्या होता है, तो आप जैसे आप क्या बोलोगे, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। तो ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास पर, और किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेट। क्या बोल देते हैं, वेट। तो इसमें आप लिखोगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, इज द फोर्स। ठीक है, क्या होता है, फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। ठीक है, या फिर विद विच वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। जिस फोर्स की वजह से ये अर्थ की ओर क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, वही फोर्स क्या कहलाता है, वेट। ठीक है बेटा, तो आप इसको लिख भी सकते हो चाहे एरो बना के हेडिंग में, मतलब तो हर एक ऑब्जेक्ट को क्या कर लो, आप लिखो एरो बना के लिख लीजिए, अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट। क्या करती है बेटा, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, विद ए फोर्स विच डिपेंड ऑन, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, जी के बराबर। कितना होगा, जी के बराबर। अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स, जो किस पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड ऑन मास m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है वो फोर्स, यानी कि वो फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू जी। तो आप लिख दो वी नो F इज इक्वल टू एम ए। तो इफ अर्थ के केस में A कितना होता है, G, इट इम्प्लाइज F इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, इस फोर्स से अर्थ क्या करती है, एवरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप नोट बना के। वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन ए ऑब्जेक्ट। वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ अर्थ का क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा बेटा, वेट। इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय W। कैपिटल W से वेट को डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल W से। और फॉर्मूला क्या है वेट का, W इज इक्वल टू द m इंटू में G। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बेटा वेट। क्लियर है आप लोगों को। तो क्या पढ़ाया है बेटा मैंने आपकी वीडियो में, वेट के बारे में पढ़ाया है कि वेट क्या होता है। ठीक है, तो वेट क्या होता है, वेट इज नथिंग, एक फोर्स है। क्या है बेटा, एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, जो अर्थ लगाती है हर एक ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, जैसे हमारी ये अर्थ है बेटा, ठीक है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है इस अर्थ पर, लाइक ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास अगर m है, तो ग्रेविटी के थ्रू ये क्या होगा, इस पर अट्रैक्शन का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये इसका क्या कहलाया जाएगा बेटा, वेट, m इंटू में g। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m इंटू जी। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, जो अर्थ लगा रही है हर एक ऑब्जेक्ट पर, हम इसी को क्या बोल देते हैं, वेट। लेकिन मास क्या होता है, दैट इज नॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मास कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो वो हर जगह एक जैसी रहेगी, चाहे आप मून पे हो, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे आउटर स्पेस में हो। लेकिन वेट हर जगह एक जैसा नहीं होगा, ये चेंज होगा। क्योंकि जब आप अदर प्लेनेट पे जाओगे तो प्लेनेट ग्रेविटी प्लेनेट की चेंज होती है, तो इस वजह से जी की वैल्यू चेंज होगी और वेट भी हमारा क्या होगा बेटा, चेंज होगा। तो समझ में आया। तो देखो इधर से एक बार आप, तो वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, विद विच क्या करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर। तो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को जो अट्रैक्ट करती है वो किस पर डिपेंड करता है, मास m पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर, इन पर डिपेंड करता है। तो
तो यानी कि फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है। इन केस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन कितना होता है, ग्रेविटी के बराबर होता है जी, तो एफ कितना हो जाएगा एम जी। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट। क्या बोलते हैं बेटा, वेट। तो वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, डब्ल्यू से, और फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, ओके।